हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से जुगाड़ वाली टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपने इससे पहले देखे भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे हैं ये और आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। देखिए, ये है प्याज। क्या कभी आपने प्याज में सुई धागा लगाकर प्याज को सिला है? नहीं सिला है ना, तो सिल लीजिए। बहुत ही अच्छी सी मैं टिप्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। देखिए, हम प्याज लेंगे और प्याज में सुई धागा लगा कर इस तरह से प्याज को सिल देंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छी सी ये टिप्स है, जो कि आपने अभी इससे पहले कभी देखी भी नहीं होगी और ये बहुत काम की है और आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। तो सबसे पहले हम एक प्याज ले लेंगे और प्याज को हम छील लेंगे और छीलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से इसको छीलेंगे कि बहुत ज़्यादा हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं करना है। हमें केवल पूरा छील कर और इसको 4 पीस में काट लेना है। छोटे छोटे टुकड़े नहीं करना है, केवल 4 पीस में इस तरह से हमें काट लेना है, जिससे इसके जो पीस होते हैं ना वो बड़े बड़े कट जाए। तो देखिए, मैंने इस तरह से 4 पीस इसके काट लिए हैं। अब इसको मैं अलग अलग कर लूँगी। प्याज के जो छिलके होते हैं ना, इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो जो पीछे की साइड में जो छिलके होते हैं, जो मतलब प्याज के पीस होते हैं, वो बड़े बड़े निकलते हैं, आगे की साइड में थोड़े से छोटे होते हैं। तो मैंने इनके बड़े बड़े पीस इस तरह से निकाल लिए हैं और जो छोटे टुकड़े रह गए हैं उनको हम अपने किसी भी इस्तेमाल में ले लेंगे। इसके बाद देखिए, ये पेस्ट है जिसको हम फेंक देते हैं कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इससे भी आपका बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। तो देखिए, मैंने इस तरह से पेस्ट को पहले पीछे से और फिर साइड से इस तरह से काट लिया। और काटने के बाद देखिए इसके अंदर कितना पेस्ट निकला है। हम अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इससे हम 2-3 दिनों का पेस्ट बचा सकते हैं। तो देखिए, पेस्ट को मैंने लिया है, इसको उंगली पर हम ले लेंगे और जो मैंने प्याज के जो टुकड़े किए थे, उंगली से उस पर धीरे धीरे इस तरह से लगा देंगे, जैसे हम क्रीम नहीं लगाते हैं। इस तरह से प्याज के हर टुकड़े पर हम पेस्ट को लगा देंगे। इसमें इतना पेस्ट निकला है कि हम प्याज के हर पीस पर इसको लगा सके। तो देखिए, मैंने सारे टुकड़े पर इस पेस्ट को लगा दिया है। पेस्ट भी बहुत काम का होता है। इससे मक्खी, मच्छर, छिपकली एकदम दूर भाग जाती है। घर में इतने मच्छर हो गए हैं और इतनी छिपकली हो गई हैं, इसको मैं बताऊंगी कि आप कैसे उनको दूर कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे डिटॉल। ये मैंने ग्रीन कलर का डिटॉल लिया है। इसमें नींबू की खुशबू आती है, क्योंकि इससे जो मक्खी हैं और मच्छर हैं, छिपकली एकदम दूर भाग जाएंगे। तो देखिए, मैं 1 चम्मच में डिटॉल को कर लूँगी और फिर 2-2, 3-3 बूंद जो है, जो मैंने प्याज के टुकड़े काटे थे, उन टुकड़ों पर इसको डाल दूँगी। जैसे मैंने डाला इसी तरह से आप इसको डाल दीजिएगा। तो देखिए, मैंने सारे टुकड़े पर ये डिटॉल डाल दिया है और डालने के बाद हम लेंगे एक सुई धागा और सुई धागे में मैं इस प्याज के टुकड़ों को पिरो दूंगी। जैसे एक माला बनाते ना, उस तरह से हमें एक माला बना लेनी है। तो देखिए, मैंने धागा पिरोया है और उसके बाद मैं एक प्याज के टुकड़े कर लूँगी और उसको इस तरह से सुई में पिरोऊंगी। और पिरोने के बाद नीचे की साइड में हम इसमें एक गांठ लगा देंगे, जिससे जो प्याज हैं वो सरके नहीं, क्योंकि धागे से जब हम प्याज को पिरोएंगे तो प्याज जो है नीचे की साइड में सरक जाएगी। तो देखिए, फिर मैंने एक टुकड़ा और लिया है प्याज का, उसको भी मैंने इस तरह से सुई में पिरो कर इस तरह से नीचे से डालकर उसमें एक गांठ लगा दी है। तो इस तरह से मैंने 5 या 6 पीस प्याज के लिए हैं और उसकी एक माला बना दी है। देखो, मैं दिखाऊंगी कि माला मैंने किस तरह से बनाई है। और ये बहुत ही अच्छी सी माला है। इसको आप घर के किसी भी कोने में, जहाँ आपके ज़्यादा मच्छर आते हो, जहाँ छिपकली ज़्यादा आती हो, वहाँ आप इसको टांग दीजिएगा। और टांगने के बाद 8 से 10 दिन तक देखिएगा, बिल्कुल घर में मक्खी मच्छर होंगे ही नहीं। अगर होंगे भी तो भाग जाएंगे। तो देखिए, कितना अच्छा ये मैंने तरीका बताया। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये पूरी एक माला बना ली है और बनाने के बाद इसको हम गांठ बांध देंगे। तो मैंने 6-7 पीसेस में बना दिए हैं। इसी तरह से मैंने इसमें 2 से 3 माला बना ली है। तो ये छोटी सी प्याज में हम 3 माला इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद इसको हम जहाँ पर ज़्यादा मक्खी या मच्छर होते हैं वहाँ पर इसको टांग देंगे और 8 से 10 दिन तक ये बहुत ही असर करेगा। उसके बाद आप दूसरी माला बना लीजिएगा और उसको इस तरह से टांग दीजिएगा। मैंने इसको कैसे से काट दिया और इसी तरह से मैंने इसमें बनानी है 3 छोटी-छोटी प्याज की माला, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे काम में भी आएगी। तो देखिए, इसको हम जहाँ टांगेंगे, जहाँ हमारे घर में लगता है कि ज़्यादा छिपकली आती हो या ज़्यादा मच्छर आते हो, इस तरह से इसकी खुशबू से, प्याज, डिटॉल और पेस्ट की खुशबू से बिल्कुल मच्छर नहीं आएंगे और छिपकली तो बिल्कुल भी पास में नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी छिपकली आके सामान पे बैठ जाती है, हम लोग सबको डर लगता है कि छिपकली है। तो अगर आप इस तरह से माला बनाकर इसको टांग देंगे तो घर में बिल्कुल छिपकली नहीं आएगी और अगर इसके आसपास बिल्कुल भी
छिपकली फटकेगी भी नहीं। तो देखिए जहाँ बिजली का बोर्ड होता है, टीवी का बोर्ड होता है, वहाँ अक्सर छिपकली छिपी रहती है टीवी के पीछे। तो वहाँ हम एक माला इसकी इस तरह से रख देंगे। इसकी गंध से बिल्कुल भी छिपकली इसके आसपास, टीवी के आसपास दिखाई भी नहीं देगी। और ये बहुत अच्छा सा टिप्स है। देखिए मक्खी मच्छर भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से आप जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ज़्यादा मक्खी या ज़्यादा मच्छर या ज़्यादा छिपकली आती हैं, वहाँ पर आप इस तरह से इस माला को बनाकर रख दीजिए और ये 6-7 दिन तक बहुत असर करेगी। इसमें जो स्मेल है तीनों चीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और आपके घर से मक्खी मच्छर छिपकली को दूर भगा देगा। इसके बाद जो मेन डोर होता है, वहाँ पर अक्सर पेड़ पौधे लगे होते हैं, गमले लगे होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी छिपकली भी हो जाती है, बहुत सारे मच्छर भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप एक कील पर इसको टांग दीजिएगा। इस तरह से देखिए आपके घर में जो छिपकली है वो बिल्कुल भी नहीं इसके आसपास आएगी, क्योंकि गमलों की वजह से बहुत सारे मच्छर और छिपकली हो जाते हैं। तो जगह जगह आप इस तरह से प्याज की माला बनाकर टांग दीजिएगा और 8 से 10 दिन तक टंगी रहने दीजिएगा। बिल्कुल भी इसके आसपास छिपकली आएंगी भी नहीं। तो ये बहुत अच्छा सा तरीका है और बहुत ही बढ़िया है। इसको आप करेंगी तो आपके घर से छिपकली इसकी महक से बिल्कुल बाहर को चली जाएंगी। फिर ये हमारे किचन का बोर्ड है, इसके भी आसपास छिपकली रहती है। तो एक माला मैंने अपने किचन के बिजली के बोर्ड पर लगा दिया है, जिससे छिपकली इसके आसपास भी आए नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये टिप्स है। अक्सर छिपकली जो होती है नुकसानदायक भी होती है, खाने में गिर जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो छिपकली को भगाने का ये बहुत अच्छा सा तरीका, और इसकी महक से मक्खी मच्छर भी आसपास बिल्कुल नहीं आएंगे। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए ये पोहा जब हम बनाते हैं तो कितना भी अच्छा करके हम बनाएं, कभी कभी पोहे में इस तरह से गांठें सी पड़ जाती है, एकदम खिला खिला पोहा हमारा बनता नहीं है। तो बहुत सिंपल तरीका, जब आप पोहा बना लें उसके बाद एक नींबू लीजिए, नींबू को काट कर आप आधा नींबू या एक नींबू जैसा आप जितना खाते हो उतना आप पोहे में डाल दीजिए और उसके बाद पोहे को चलाइएगा। आपका पोहा एकदम खिला खिला बनेगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। जो नींबू का टेस्ट होता है पोहे में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए आप नींबू डालकर इसको इस तरह से चलाइएगा तो आपका पोहा एकदम खिल गया है और बहुत ही स्वादिष्ट भी बना है। तो कभी भी आपके सामने ये समस्या आए कि पोहा हमारा अच्छा नहीं बना है, खिला खिला नहीं बना है, तो बस नींबू लीजिए, उसको काट के डाल दीजिएगा। आपका पोहा एकदम खिला खिला और बहुत ही बढ़िया बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये वाला टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। जब भी आप पोहा बनाएं नींबू ज़रूर डालिएगा, नींबू से इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाएगा और साथ ही आपका पोहा एकदम खिला खिला बन जाएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, ये हैं हमारे नहाने के साबुन के रैपर। हम अक्सर साबुन इस्तेमाल करते हैं और रैपर्स को फेंक देते हैं कि ये हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन ये भी हमारे बहुत काम के होते हैं और मैं बताऊंगी कि आप इनका उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 4 साबुन के खाली रैपर ले लिए हैं और ये बहुत ही काम की टिप्स है कि आपका बहुत सारा पैसा भी बचाएगी और साथ ही समय भी बचाइए। देखिए थोड़ा सा मौसम में ठंडक होने लगी तो हमें जो गर्मी के कपड़े हमें उठाकर रखने हैं, तो जब हम कपड़ों को रखेंगे तो कपड़ों के बीच में ये साबुन के खाली रैपर्स को रख देंगे। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो कपड़े हैं उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं या कपड़ों में इतनी महक आ जाती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपके कपड़े एकदम सुरक्षित रहेंगे। क्या होता है कि जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो कभी कभी कपड़ों को काट देते हैं और कपड़ों में छोटे छोटे छेद भी हो जाते हैं। तो आप 4-5 कपड़े रखिएगा, उसके बाद एक साबुन लगा दीजिएगा, साबुन का रैपर, फिर कपड़े रखिएगा, फिर उसमें बीच बीच में एक एक खाली साबुन का रैपर रख दीजिएगा। इस तरह से आपके कपड़े बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और जो कपड़ों में एक सीलन की महक आती है वो महक बिल्कुल नहीं आएगी। तो देखिए कितना अच्छा तरीका कपड़ों को एकदम सुरक्षित रखने का। तो आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।